बायोग्राफी ऑफ रास बिहारी बोस। तो बायोग्राफी कवर करने से पहले नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं 2021। तो रास बिहारी बोस का बायोग्राफी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ 26 मई 1886 ईस्वी में हुआ था। और अगर इसके बाद हम स्वर्गवास की बात करें तो 21 जनवरी 1945 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया था। अब हम बात करेंगे रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी के बारे में। तो सो स्टार्टेड। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों हुकूमत के विरुद्ध गदर एवं आज़ाद हिंद फौज की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दूसरे देशों में भी रहकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और ताउम्र भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करते रहे। रास बिहारी बोस ने दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई, गदर की योजना बनाई, जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस डे लीग और बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। हालांकि देश को आज़ाद कराने के लिए किए गए उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए, पर देश की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। रास बिहारी बोस की अब प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। रास बिहारी बोस का जन्म 26 मई 1886 ईस्वी को बंगाल के वर्धमान जिले के सोबालदह नामक गांव में हुआ था। इनके प्रारंभिक शिक्षा चंदन नगर में हुई, जहां उनके पिता विनोद बिहारी बोस कार्यरत थे। जब बालक रास बिहारी बोस मात्र 3 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मामी ने किया। आगे की शिक्षा उन्होंने चंदन नगर के डुप्लेक्स कॉलेज से ग्रहण की। चंदन नगर उन दिनों फ्रांसीसी कब्जे में था। अपने शिक्षक चारू चांद से उन्हें क्रांति की प्रेरणा मिली। उन्होंने बाद में चिकित्सा शास्त्र और इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्रांस और जर्मनी से की। रास बिहारी बोस बाल्यकाल से ही देश की आज़ादी के बारे में सोचते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेती थी। रास बिहारी बोस ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कुछ समय तक हेड क्लर्क के रूप में कार्य किया था। अब हम रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी जीवन के बारे में थोड़ा कुछ हम जानने के प्रयास करेंगे। रास बिहारी बोस की क्रांतिकारी जीवन। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय रास बिहारी बोस क्रांतिकारी गतिविधियों से पहली बार जुड़ चुके थे। इस दौरान उन्होंने अरबिंदो घोष और जतीन बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों हुकूमत की मंशा को तोड़ने की प्रयत्न किया। धीरे धीरे उनका परिचय बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों जैसे जतीन मुखर्जी की अगुवाई वाले युगांतर क्रांतिकारी संगठन के अमरेंद्र चटर्जी और अरबिंदो घोष के राजनीतिक शिष्य रहे। जतीन्द्रनाथ बनर्जी उर्फ निरालंब स्वामी से हुआ। निरालंब स्वामी के संपर्क में आने पर उनका परिचय संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और पंजाब के प्रमुख आर्य सामाजिक क्रांतिकारियों से हुआ। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के बाद जब भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली की चांदनी चौक में निकाली जा रही थी, तब हार्डिंग पर बम फेंका गया, परंतु वो बाल बाल बच गए। युगांतर दल के सदस्य बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग की बग्गी पर बम फेंका था, लेकिन निशाना चूक गया। बम फेंकने की इस योजना में रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बसंत तो पकड़े गए, पर बोस ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए और अगले दिन कार्यकाल में इस तरह काम करने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अंग्रेजी प्रशासन को उन पर कोई शक न हो, इसलिए उन्होंने देहरादून की नागरिकों की एक सभा बुलाई और वायसराय हार्डिंग पर हुए हमले की निंदा भी की। सन
1913 ईस्वी में बंगाल बाढ़ राहत कार्य के दौरान उनकी मुलाकात जतीन मुखर्जी से हुई, जिन्होंने उनमें नया जोश भर दिया। जिसके बाद रास बिहारी बोस दोगुनी उत्साह के साथ फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में जुट गए। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर की योजना बनाई और फरवरी 1915 ईस्वी में अनेक भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना में घुसपैठ कराने की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी क्रांतिकारी कार्यों का एक प्रमुख केंद्र वाराणसी रहा, जहां से उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन भी किया। इसके बाद हम देखेंगे कि रास बिहारी बोस ने जापान निर्वाचन में क्या किया। अगर हम जापान निर्वाचन के बारे में कुछ जानने का हम प्रयास करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युगांतर के कई नेताओं ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, जिसमें रास बिहारी बोस की प्रमुख भूमिका थी। इन क्रांतिकारियों ने सोचा था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण अधिकतर सैनिक देश से बाहर गए हुए थे, अतः शेष बचे सैनिकों को आसानी से हराया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा माना जाता है कि सन 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का यह पहला व्यापक और विशाल क्रांतिकारी प्रयत्न था। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस रास बिहारी बोस के पीछे लग गई, जिसके कारण वो भागकर जून 1915 में राजा P.N. टैगोर के छप्पा नाम से जापान पहुंचे और वहां रहकर भारत की आज़ादी के लिए काम करने लगे। जापान में उन्होंने अपनी जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया। जापान में उन्होंने अंग्रेजी अध्यापन, लेखन और पत्रिका का कार्य किया। वहां पर उन्होंने न्यू एशिया नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला। उन्होंने जापानी भाषा भी सीख ली और इस भाषा में कुल 16 पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का भी अनुवाद जापानी भाषा में किया। सन 1916 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने प्रसिद्ध पेन एशियाई समर्थक सोमा आइसो और सोमा कुत्सुको की पुत्री से विवाह कर लिया और सन 1927 ईस्वी में जापानी नागरिकता ग्रहण कर ली। रास बिहारी बोस ने जापानी अधिकारियों को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवादियों के पक्ष में खड़ा करने और भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका सक्रिय समर्थन दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत की स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। जून 1942 ईस्वी में उन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का दूसरा सम्मेलन बुलाया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग में शामिल होने और उसका अध्यक्ष बनने के आमंत्रित किया गया। मलय और बर्मा के मोर्चों पर जापान ने कई भारतीय युद्धबंदियों को पकड़ा था। इन युद्धबंदियों को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल होने और इंडियन नेशनल आर्मी INA का सैनिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। INA इंडियन नेशनल लीग की सैन्य शाखा के रूप में सितंबर 1942 ईस्वी में गठित की गई। इसके बाद जापानी सैन्य कमान ने रास बिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह को INA के नेतृत्व से हटा दिया, लेकिन INA का संगठनात्मक ढांचा बना रहा। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नाम से INA का पुनर्गठन किया। अब हम रास बिहारी बोस के स्वर्गवास के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम रास बिहारी बोस के निधन के बारे में कुछ जानने का हम प्रयास करें तो भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त दिलाने का सपना लिए भारत माता का यह वीर सपूत 21 जनवरी 1945 ईस्वी को परलोक सिधार गया। जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत किया था। तो फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।